गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप होपफुली मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि ये सीबीएसई बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो होपफुली आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और आपका ही फ़ायदा होगा और साथ में अच्छे स्कोर भी कर पाओगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे पहले व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे यूट्यूब चैनल से आप प्राप्त करते रहें, ताकि जो भी स्टडी है आपकी रेगुलर रहे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। कंपेयर नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किस प्रकार से देखा जाता है, तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ। नर्वस सिस्टम ये न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। जब हार्मोनल सिस्टम की बात करते हैं तो सीक्रेटरी सेल्स होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या है? दे ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। लेकिन जब हम बात करते हैं हार्मोनल सिस्टम के अंदर, तो मैसेज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट हमारा, मैसेज ट्रांसमिट अलोंग नर्व फाइबर्स। जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो नर्व फाइबर के थ्रू होता है। और हार्मोनल सिस्टम के अंदर क्या है? जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेज है वो क्विकली क्या होता है बेटा? ट्रेवल करता है। और वहीं पर हार्मोनल सिस्टम के अंदर मैसेज बहुत ही स्लो प्रोसेस में ट्रेवल करता है। इफ़ेक्ट अगर हम देखें नर्वस सिस्टम के अंदर, इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, मतलब कुछ ही समय के लिए होती है ये मैसेज। लेकिन हार्मोनल सिस्टम के लिए क्या होता है? ये मैसेज जो इफेक्ट होता है जो मैसेज का, वो लंबे समय तक होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट अगर देखें तो इसमें हम बता सकते हैं कि सेंस ऑर्गन्स आर रिसेप्टर्स एज नर्व सेल्स लोकेटेड इन दैम रिसीव इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे कि 5 सेंस ऑर्गन है, स्किन, टंग, ईयर, आइज़, ठीक है, और नोज़, ये 5 रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनके अंदर क्या होता है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन के अंदर क्या होता है? रिसेप्टर्स, जो इन्फॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट के थ्रू क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करने का काम करते हैं। हार्मोनल सिस्टम के अंदर क्या है? ग्लैंड्स आर इफेक्टर्स, वे सीक्रेट हार्मोन्स। ग्लैंड्स क्या करते हैं? इफेक्ट होंगे तभी वो हार्मोन सीक्रेट करेंगे, और ये सारा का सारा कमांड किसके द्वारा होता है? ब्रेन के द्वारा होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 6 पॉइंट बताए हैं, तो होपफुली गाइज आप अगर ये पूरा करके आते हैं टू द पॉइंट, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज हार्मोन्स। सभी का एक एक फंक्शंस आपको बताना है। 5 दिए गए हैं ना, तो पाँचों का एक एक करके आपको फंक्शंस बताना है। चलिए सबसे पहले थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब इनको डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लीवर और मसल्स के अंदर, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। ये इंसुलिन का फंक्शन है। थर्ड है हमारा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? एक तो ये हमारे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। ये एड्रेनलिन का पर्टिकुलर फंक्शन है। फोर्थ पूछा गया है ग्रोथ हार्मोन का। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, जैसे कि बोन्स हमारी इलोंगेट होती हैं, मसल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर होती है, वो ग्रोथ हार्मोन के कारण ही होता है। फिर है टेस्टोस्टेरोन, पांचवा। तो टेस्टोस्टेरोन के बाद अगर मैं बताता हुआ चलूँ कि डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स लाइक मॉस्टैक, बियर्ड एंड वॉइस, ये अगर देखने को मिलता है मेल कैंडिडेट के अंदर, तो ये किसके द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ रिलीज होता है? टेस्टिस के अंदर। और ये एक प्रकार से क्या है? डेवलपमेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, व्हाट आर हार्मोन्स?
लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। पहले तो हार्मोन बताना क्या है, फिर उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो डेफिनेशन हार्मोन की हो गई और 4 कैरेक्टर्स हार्मोन के हो गए, तो 5 नंबर हो जाते हैं पूरे। तो हार्मोन्स क्या है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो स्पेशलाइज टिश्यू के द्वारा क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है, और वो भी कौन से ग्लैंड के द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। ये हार्मोन्स डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं और टारगेट ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं। टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के बाद फिर पर्टिकुलर आगे का फंक्शन होता है कि वो पर्टिकुलर जो टारगेट ऑर्गन है वो फिर हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं गाइस, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, दे आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। मतलब हार्मोन्स की आवश्यकता हमें बहुत ही कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। हार्मोन्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, हार्मोन्स का पर्टिकुलर अपना फंक्शन होता है। दे एक्ट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ से ये प्रोडक्शन होती है वहाँ से दूर जाकर क्या करते हैं, पर्टिकुलर अपना फंक्शन करते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है या ओवर सिक्रीशन हो जाता है हार्मोन का, तो हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट भी क्या करते हैं, ये शो करते हैं। ये हार्मोन्स के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। आपको एक एक्सपेरिमेंट के तहत हाइड्रोट्रॉपिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, आपको क्या करना है, टेक टू ग्लास थ्रू A and B एंड फिल ईच वन ऑफ देम 2/3 विद सॉइल। अब मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पे 2 ग्लास ले लिया आपने, उन ग्लास के अंदर A और B के अंदर क्या कर दिया आपने, फिल कर दिया। क्या चीज़ फिल किया है आपने, सॉइल फिल कर दी है। in through A plant a tiny seedling, in through B plant a similar seedling and places a clay pot inside the soil। देखिए मैं आपको सीधा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये एक आपको क्या लेना है, ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिया है, मान लीजिए ग्लास है ये, इस ग्लास में मिट्टी डाली है और आपने यहाँ पे सीडलिंग करना है। नीचे आप देखेंगे रूट्स हैं, ऊपर क्या है, सूथ पार्ट है, ये सैंड है। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्ले पॉट बनाना है। यहाँ पर ये क्ले पॉट बना दिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्ले पॉट है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, पानी डालना है। हमें जो रूट्स हैं वहाँ पे पानी नहीं डालना, हमें तो केवल इस पॉट के अंदर डालना है। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात जो नीचे का जो पार्ट है, जो रूट्स का जो पार्ट है, वो वाटर की तरफ क्या करेगा, अपनी मूवमेंट करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म ये क्या करेगा, शो करेगा। होपफुली गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। नर्वस सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, PNS एंड CNS। PNS क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। और CNS को किया गया है 2 भागों में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप ह्यूमन नर्वस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर डायग्राम बना के इसके अंदर आपको बता देना है। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, दे आर दोज टाइप ऑफ एक्शन विच आर नॉट अंडर कंट्रोल्ड बाय अवर बॉडी। और वॉलेंट्री क्या होते हैं, विच आर अंडर कंट्रोल्ड। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक जैसे कि स्वेटिंग, पसीने आते हैं, या हम कहें वोमिटिंग आती है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और वहीं वॉलंटरी एक्शंस की जब हम बात करते हैं, वॉलंटरी एक्शन जैसे कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ये सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं जो अंडर कंट्रोल होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको समझाना है। तो ब्रेन को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, बंडल ऑफ नर्व्स गेट टुगेदर फॉर्म ए स्पाइनल कॉर्ड एंड इट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। देखिए ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो जितने इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जितने मार्क्स इसके बढ़ेंगे, उसी हिसाब से आपको इसके अंदर लिखना है। न्यूरॉन एक्वायर्स पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थ्रू डेंड्राइट लोकेटेड ऑन इट्स सेल बॉडी। जो न्यूरॉन होते हैं उनके डेंड्राइट होते हैं, ये डेंड्राइट से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं।
और जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ चली जाती है, फिर सेल बॉडी के अंदर जाती है। सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, एक्सॉन के अंदर, और फिर लास्ट में कहाँ पहुँचेगी, नर्व एंडिंग तक पहुँचेगी। अब ध्यान रहे, जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल कर रही है न्यूरॉन के अंदर वो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, और जैसे ही लास्ट पार्ट नर्व एंडिंग पार्ट में पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ फिर दूसरा आगे क्या है, एक और न्यूरॉन होगा, और एक और न्यूरॉन होगा इस प्रकार से। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं तो एक और न्यूरॉन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये बीच में क्या है, गैप है। इस गैप के अंदर क्या होता है, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। इस साइनेप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो होपफुली गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। ये थे कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 6 तक 6 क्वेश्चन थे जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आप इनको अच्छे तरीके बेटर तरीके से कीजिएगा। और मैं आपको फिर दोबारा कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी ऑनलाइन स्टडी को रेगुलर रखें। धन्यवाद।